हाय स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को। हम सबसे पहले ये बात जानना चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उनकी संख्या लाखों में होती है, लेकिन जब इनकी स्टडी की जाती है तो इनकी स्टडी इनको क्लासिफाई करने के बाद की जाती है, जिससे स्टडी करना आसान हो जाता है। तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन कितने आधार पर किया जा सकता है, कितने तरीके से किया जा सकता है। तो इसको मेनली दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। पहला जो करते हैं वो करते हैं कार्बन की श्रृंखला के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। अच्छा, कार्बन की श्रृंखला क्या होती है? कार्बन की श्रृंखला कि कार्बन में अपने समान या अन्य एलिमेंट के साथ मिलकर के एक चेन बनाने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब ये जो चेन बनती है, ये चेन किस टाइप की होगी, उस आधार पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम यहां पर आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन पर, और वो भी कार्बन की श्रृंखला के आधार पर। तो देखते हैं कि कार्बन जब श्रृंखला बनाता है तो कार्बन श्रृंखला जो है वो दो प्रकार से बना सकता है। एक तो क्या है कि कार्बन कार्बन मिलकर के एक स्ट्रेट चेन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से कई बार ये चेन ब्रांच्ड हो सकती है, ब्रांच एक हो सकती है, ब्रांच एक से ज्यादा भी हो सकती है। और कई बार जो कार्बन होता है, कार्बन वो एक वलय बना लेता है, एक चेन बना लेता है। वो चेन कैसे बनती है उसको हम एग्जांपल से लेकर समझ सकते हैं। तो देखिए हम यहां पर चेन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, और हम इसको इस तरह से और इसको इस तरह से लेते हुए आए तो इस तरह से देखिए यहां पर एक रिंग नजर आ रही है, जिसको अपन हिंदी में वलय बोल सकते हैं, चक्र बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें मेन जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो कार्बन की बैलेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसमें क्या है कि कार्बन अन्य कार्बनों के साथ जितने बॉन्ड बनाता है उसके अलावा जितनी बैलेंसी इसकी शेष रह जाती है उसको जनरली हम हाइड्रोजन से फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो इस तरह से हम यहां पर दो हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो कार्बन की चेन के आधार पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा चक्रीय यौगिक और दूसरा हो जाएगा अचक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक में क्या होता है कि जो कार्बन होते हैं, कार्बन वो मिलकर के एक वलय बना लेते हैं, एक चक्र बना लेते हैं, तो वो चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। और अगर कार्बन कार्बन मिलकर के चेन तो बनाए, लेकिन चेन जो है वो वलय के रूप में ना हो, चक्र के रूप में ना हो, मतलब अचक्रीय हो, वलय प्रेजेंट ना हो, तो वो हमारे अचक्रीय यौगिक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल चक्रीय यौगिक में हम यूज में ले सकते हैं, जैसे हमारा एक यौगिक होता है साइक्लोप्रोपेन CH2 CH2 एंड CH2। इसमें देखिए वलय नजर आ रही है, तो ये हमारा चक्रीय यौगिक हो जाएगा। ऐसे ही 3 कार्बन का हम एक और यौगिक ले रहे हैं और उसमें हम चेन या श्रृंखला को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कोई भी चेन हमें नजर नहीं आ रही है, इसलिए ये अचक्रीय यौगिक हो सकता है हमारा। तो मेन आपके दो हो गए, चक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो चक्रीय यौगिक हैं इनमें जो चक्र बनता है या फिर जो रिंग बनती है वो कितने प्रकार से बन सकती है। तो चक्रीय यौगिक को रिंग के बेस पर
दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम बोल सकते हैं समचक्रीय यौगिक और एक को हम बोल सकते हैं विषम चक्रीय यौगिक। अब देखिए भाई, समचक्रीय यौगिक में क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें बनने वाली वलय में भाग लेने वाले जितने भी परमाणु हैं, अगर वो एक समान प्रकार के हैं तो वो समचक्रीय यौगिक होते हैं। और अगर कोई भी परमाणु विषम आ जाए, एक परमाणु विषम आ जाए, एक से ज्यादा परमाणु विषम आ जाए, तो वो हमारा होता है विषम चक्रीय। हम पढ़ना चाहते हैं कार्बनिक यौगिक, तो इसमें जो चक्र बनाने वाले परमाणु हैं उनको हम कार्बन के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से समचक्रीय यौगिक बता सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल है हमारा, देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, CH3 CH2 CH2। और देखिए यहां पर कार्बन को लेते हुए हमने रिंग बना दी। अब देखिए रिंग में जो कार्बन है वो एक समान प्रकार का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। रिंग में आप हाइड्रोजन को कंसीडर ना करें, हाइड्रोजन रिंग से बाहर होता है। इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर आप देखना चाह रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रक्चर आप इस तरह से देखेंगे, कार्बन 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 कार्बन। देखिए ये रिंग में है कार्बन, और इसके अतिरिक्त जो हाइड्रोजन है वो रिंग में नहीं है, हाइड्रोजन रिंग के बाहर है। तो अब हाइड्रोजन को कभी भी रिंग में ना समझें, ठीक है ना, ये फिक्स है। हाइड्रोजन कहीं भी रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये मोनोवैलेंट एटम होता है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम आ जाते हैं और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ले सकते हैं यहां पर एक होता है साइक्लोपेंटेन, CH3 CH2, ये साइक्लोपेंटेन है। नॉमेनक्लेचर हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका नाम साइक्लोपेंटेन होता है, लेकिन इसमें सारे जो रिंग के मेंबर्स हैं, जो परमाणु है, वो सभी कार्बन है, एक समान है, तो समचक्रीय कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं विषम चक्रीय पर। विषम चक्रीय में हम देखिए कई चीजें कंसिडर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए भाई, देखो विषम चक्रीय, इसका एग्जाम्पल यहां लिखते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया CH2 CH2, और देखिए रिंग में हमने यहां पर ऑक्सीजन को ले लिया, तो रिंग तो बन गई, इसका मतलब चक्रीय यौगिक तो है। लेकिन सभी एटम एक समान नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो विषम है, इसलिए इसको विषम चक्रीय यौगिक में कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा हम इसको आगे पढ़ने के लिए हमें दो तीन चीजें बड़ी ध्यान रखनी है कि हमें बार बार कार्बनिक यौगिकों को पढ़ना पड़ेगा, कार्बनिक यौगिकों के फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों के फॉर्मूले हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों के फॉर्मूलों को हम तीन तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, पहला फॉर्मूला होता है कंप्लीट फॉर्मूला, मतलब पूर्ण संरचना। किसी भी कार्बनिक यौगिक की पूर्ण संरचना हम क्या करते हैं कि कार्बन और अदर एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको एक लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन द्वारा, डबल बॉन्ड को डबल लाइन द्वारा। ये सिंगल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड को डबल लाइन द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन द्वारा। ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए, तो इसकी एक संरचना देख लेते हैं। जैसे देखिए, हमने यहां पर कोई एक एग्जांपल लेना है, CH3 CH2 CH3। ये कार्बनिक यौगिक की कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सेकंड,
ये इसके साथ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, ये आगे का कार्बन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके बाद हम आ जाते हैं कंडेंस फॉर्मूला। नंबर 2 जो है वो है कंडेंस फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, जितने भी सेसोयूजर बॉन्ड है उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, तो फिर कार्बन से जुड़ने वाले जितने भी परमाणु हैं उनको उसके साथ उसकी संख्या के अनुरूप रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखो, जैसे हमें लिखना है ये, तो इसको कंडेंस फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कार्बन और कार्बन से जुड़ने वाले चारों हाइड्रोजनों को और उसकी संख्या के अनुरूप इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर और भी हम यहाँ पर एक तरीका ले सकते हैं, जैसे हमने लिया ये CH3 से C से 4 CH3 लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, कंडेंस फॉर्मूले के रूप में लिखने के लिए कार्बन और उससे 4 CH3 हैं, तो छोटे ब्रैकेट के अंदर CH3 लिख के इसका होल 4 कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। और थर्ड नंबर का होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें, जैसे ये रहा 4 कार्बन का हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। इसकी अगर हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले वाली संरचना देखनी है तो इसमें क्या करना है, इसमें प्रत्येक कार्बन को बिंदु द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये बिंदु हम सीधी लाइन में ना रखकर थोड़ा सा या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रख सकते हैं। तो ये पहले कार्बन का है, ये दूसरे कार्बन का, ये तीसरे कार्बन का और ये चौथे कार्बन का। हमने 4 बिंदु रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें देखना है कि इन बिंदुओं को लाइनों द्वारा मिलाना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन द्वारा मिला देंगे इसको। फिर देखो सेकंड और थर्ड के बीच में फिर से सिंगल बॉन्ड है तो इन बिंदुओं को सिंगल लाइन द्वारा। थर्ड और फोर्थ के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन द्वारा। ये होती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। इसको कैसे लिखना है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि 4 जो कार्बन है वो तो स्टेट चेन में है और ये जो है ये ब्रांच्ड है। तो इसके लिए हम पहले 1 2 3 4 बिंदु यहां पर लगा देते हैं और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन यहां पर खींच लेते हैं। और फिर हमें देखना है कि 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन पर एक कार्बन और प्रेजेंट है तो उसके बिंदु को हम यहाँ इस तरह से लगा के सिंगल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान से फॉर्मूले हैं, आप इस तरह से इनको सीख सकते हैं। तो हमें ज्यादातर जो यूज में लेने हैं वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ही यूज में लेने हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम कुछ बले वाले कंपाउंड्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए बले वाले कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो देखो एक 3 मेंबर्ड हमने यहां पर कंपाउंड लिया है CH2 CH2 CH2। अब हमें इसमें क्या करना, कार्बन को बिंदु द्वारा डिनोट करना है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट को मिला दिया सेकंड से, सेकंड को मिला दिया थर्ड से और थर्ड वापस से मिल जाएगा फर्स्ट से। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी देख सकते हैं, अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि कुछ जगह मतलब इस जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको किस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5
1 2 3 4 एंड 5। तो जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है सिंगल लाइन द्वारा। अब यहां ध्यान देना है, यहां हमें क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। समझ में आया क्यों लगाया? क्योंकि इस जगह पर डबल बॉन्ड है तो यहां पर भी हमें डबल बॉन्ड ही दिखाना पड़ेगा, तो हमारे संरचना करेक्ट बनेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं।